कहते हैं राजस्थान की रेत सिर्फ इतिहास नहीं, रहस्य भी दबाए बैठी है। कुछ ऐसे जिनकी डरावनी परछाइयां आज भी सूरज ढलने के बाद जिंदा हो उठती हैं, और उनमें सबसे खौफनाक नाम है भानगढ़। एक ऐसा किला जो बना तो था शान के लिए, लेकिन टूट पड़ा श्रापों, चीखों और मौतों के बोझ तले। आज की कहानी सिर्फ कहानी नहीं, यह वो रहस्य है जहां शुरुआत का पता है पर अंत आज तक किसी को नहीं मिला। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश लेकर आया हूं कहानी क्राइम की का वो अध्याय जिसे सुनने के बाद शायद आप भी भानगढ़ का नाम सुनकर कांप उठेंगे। दिल्ली से 245 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों के बीच छिपा हुआ भानगढ़ का किला 1577 में आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने बेटे बेखतरा माधव सिंह के लिए बनवाया था। किला बनकर तैयार हुआ तो यह इलाके का सबसे खूबसूरत, सबसे खुशहाल और सबसे आबाद शहर था। कहा जाता है उस वक्त यहां 9000 से भी ज्यादा लोग रहते थे। लेकिन हर खुशहाली की एक कीमत होती है, और भानगढ़ ने अपनी कीमत बहुत भयानक तरीके से चुकाई। इस किले के विनाश से जुड़ी सबसे पुरानी कहानी आती है गुरु बालानाथ की। कहते हैं किले के पास ही एक पवित्र तपस्वी ध्यान लगाया करते थे। जब उन्हें पता चला कि राजा एक विशाल किला बना रहे हैं तो तो उन्होंने संदेश भेजकर राजा को बुलाया। गुरु ने कहा, किला बनाओ, मुझे आपत्ति नहीं है, पर इसकी ऊंचाई इतनी न बढ़ाना कि इसकी परछाई मेरी तपस्या की जगह को छू जाए। उन दिनों साधु संतों की बात ईश्वरीय कानून मानी जाती थी। राजा ने वचन दिया और पीढ़ियों तक उस वचन का सम्मान हुआ। लेकिन तीसरी पीढ़ी ने एक गलती कर दी। घमंड में आकर उन्होंने किले को और ऊंचा करवा दिया, और एक दोपहर किले की परछाई गुरु बालानाथ की तपस्या पर पड़ गई। उस क्षण उन्होंने आंखें खोली और सिर्फ एक वाक्य बोला, भानगढ़ अब कभी नहीं बचेगा। उसी पल से इस शहर की बर्बादी शुरू हो गई। कहते हैं 1783 का भयानक अकाल, जिसमें करोड़ों लोग भूख से मर गए थे, वह भी इसी श्राप का परिणाम था। आज तक जो भी यहां घर बनाने की कोशिश करता है, उसकी दीवारें अपने आप ढह जाती हैं। लोग कहते हैं शापित भूमि पर कोई नींव कभी नहीं टिकती, लेकिन भानगढ़ पर सिर्फ एक श्राप नहीं था। दूसरी कहानी और भी खतरनाक है। ये कहानी है राजकुमारी रत्नावती की। एक ऐसी राजकुमारी जिसकी सुंदरता के किस्से दूर दूर तक फैल चुके थे। राजा महाराजा उसके हाथ मांगते थे, लेकिन एक और शख्स था जो रत्नावती का दीवाना था, तांत्रिक सिंधिया। वह जानता था कि वो राजकुमारी को कभी नहीं पा सकेगा, इसलिए उसने चुना रास्ता काले जादू का। एक दिन राजकुमारी की दासी बाजार में तेल खरीदने आई। यही मौका था जिसका सिंधिया इंतजार कर रहा था। उसने उस तेल की शीशी पर काला जादू कर दिया ताकि राजकुमारी उसे लगाते ही उसके वश में आ जाए। लेकिन राजकुमारी साधारण नहीं थी। उनकी एक नजर में ही नहीं समझ आ गया, इस तेल में कुछ गड़बड़ है। उन्होंने वह शीशी पास के एक बड़े पत्थर पर दे मारी। तेल पत्थर पर गिरा और काला जादू उस पत्थर में समा गया। अगले ही पल पत्थर लुढ़कने लगा, धीरे नहीं तूफान की रफ्तार से, सीधे तांत्रिक सिंधिया की ओर। तांत्रिक भागा, लेकिन भाग्य से नहीं बच सका। पत्थर उसकी छाती पर चढ़ गया। मरते मरते उसने कहा, रत्नावती, तुम्हारे साथ इस पूरे भानगढ़ पर विनाश होगा। तुम सबकी आत्माएं यहीं भटकती रहेंगी हमेशा हमेशा। कहते हैं उसके श्राप के कुछ समय बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच भयंकर युद्ध हुआ। राजकुमारी मारी गई और शहर का कोई भी जीवित न बचा। इतिहास में युद्ध का कोई जिक्र नहीं मिलता, लेकिन लोक कथाएं आंखों देखी गवाही देती हैं कि आज भानगढ़ सिर्फ खंडहर नहीं है, यह चीखों से बना शहर है। अंधेरा फैलते ही
कहते हैं बाजार फिर से सज जाता है, टूटे हुए मंदिरों में घंटे बजने लगते हैं, राजा का दरबार लगता है और भीतर से किसी के रोने, हंसने, भागने, मरने की आवाजें सुनाई देती हैं। लोकल निवासियों का कहना है, जो भी रात में किले में गया वह कभी लौट कर नहीं आया। जो लौटे उनकी मानसिक स्थिति हमेशा के लिए खो गई। भारतीय पुरातत्व विभाग ने किले के बाहर बोर्ड लगा रखा है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित। यह चेतावनी नहीं, एक हकीकत है। कई न्यूज चैनलों और पैरानॉर्मल टीमों ने रात में भानगढ़ की जांच की। उन्हें ठंडक, अनजान सरसराहट, सांसों की आहट सब मिला, लेकिन आत्मा किसी कैमरे में कैद नहीं हुई। शायद कुछ रहस्य कभी कैद नहीं होते। कुछ जगहें बस चुप रहकर डराती हैं। 300 साल बाद भी भानगढ़ के विनाश की असल वजह आज भी रहस्य है। इतिहास चुप है, कहानियां जिंदा हैं और रात की हवा अब भी वही सवाल पूछती है, क्या भानगढ़ सच में भूतों का घर है या सदियों पुरानी त्रासदी का साया? आज भी अपनी कहानी दोहरा रहा है। आप खुद सोचिए, अगर सब झूठ होता तो सरकार रात में एंट्री क्यों रोकती? किले में लोग घर क्यों नहीं बना पाते? और हर आगंतुक को पीछे कोई महसूस क्यों होता है जिसे वो देख नहीं सकता? कहते हैं कुछ सच इतने काले होते हैं कि इतिहास भी उन्हें छुपा लेता है। दोस्तों, यह थी भानगढ़ की वह कहानी जिसकी परछाई आज भी राजस्थान की रेत पर तैरती है। मैं मिलूंगा अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, रात कभी सिर्फ रात नहीं होती।